ओम शांति। आज के प्राण बाबा के महावाक्य, जिनमें बाबा ने गुप्त दान का महत्व बताया है, उसकी वैल्यू को समझ करके बाबा ने कहा अपनी झोली ज्ञान रत्नों से भरपूर रखनी है। सबको गुप्त दान देते जाना है। साथ साथ बाबा ने समय की पहचान दी कि अभी क़यामत का समय है। इस समय हमें अपना सब कुछ सफल करना है और बाबा से प्रीत बुद्धि बनना है। सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता बताना है। तो आज बाबा के 21 तारीख के साकार अनमोल धारणा युक्त महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम बच्चों की अविनाशी ज्ञान रत्नों से झोली भरने। यह एक एक रतन, ज्ञान रतन लाखों रुपयों का है। इतनी वैल्यू समझकर हमें इन ज्ञान रत्नों को सुनना है, मनन करना है, चिंतन करना है, धारण करना है, औरों को भी धारण कराना है। क्वेश्चन: गुप्त दान का इतना अधिक महत्व क्यों है? आंसर है, क्योंकि बाप तुम्हें अभी गुप्त ज्ञान रत्नों का दान देते हैं। इसे दुनिया नहीं जानती। फिर तुम बच्चे इन ज्ञान रत्नों का दान करने से विश्व की राजाई ले लेते हो। यह भी गुप्त है। ना कोई लड़ाई, ना कोई बारूद आदि और ना कोई खर्चा। गुप्त रीति से बाप ने तुम्हें राजाई दान में दी। इसलिए गुप्त दान का महत्व है। भक्ति में भी कहते हैं इस हाथ दे इस हाथ मालूम भी ना पड़े। इतना गुप्त दान का महत्व है। डबल ओम शांति। एक शिव बाबा कहते हैं और एक ब्रह्मा बाप कहते हैं। तो हमें डबल ओम शांति बाप दादा को करनी है। दोनों का स्वधर्म शांत है। दोनों ही शांति धाम में रहने वाले हैं। तुम बच्चे भी शांति धाम में रहने वाले हो। निराकार देश में रहने वाले आए हो साकारी देश में पार्ट बजाने। क्योंकि ये ड्रामा है ना, बच्चों को ड्रामा के आदि मध्य अंत का ज्ञान बुद्धि में भरा हुआ है। ऊपर से लेके नीचे तक। तो ऊंचते ऊंच भगवान, उनके साथ बच्चे। इन बातों को अच्छी रीति समझो। तुम्हारी सिवाय यह ज्ञान कोई में है ही नहीं। तुम पढ़ते हो। हाँ, कहाँ पढ़ रहे हैं हम? बोलो, कहाँ पढ़ते हो? तुम पढ़ते हो खुदाई स्कूल में। खुदा के स्कूल में पढ़ रहे हैं। भगवानो वाच्य। भगवान तो एक ही है, कोई 10-20 भगवान नहीं है। जो भी सब धर्म वाले हैं, उनकी जो भी आत्माएं हैं, सबका एक ही बाप है। फिर बाप सृष्टि रचते हैं। तो कहा जाता है प्रजापिता ब्रह्मा। प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा बाबा नई सृष्टि रचता है। शिव को प्रजापिता नहीं कहेंगे। प्रजा तो जन्म मरण में आती है। आत्मा संस्कार के आधार से जन्म मरण में आती है। फिर चाहिए प्रजापिता ब्रह्मा। गाया हुआ है परम पिता परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा रचना रचते हैं। उसको बुलाया ही जाता है पतित पावन आओ। जब दुनिया पतित बनती है और उनका अंत होता है, तब बाप आते हैं पतित से पावन बनाने। अब तुम जान गए हो बाप आते भी एक बार हैं और कब आते ही नहीं। अभी तुमको सारी नॉलेज मिली है। तुम ड्रामा के एक्टर्स हो ना,
ड्रामा के एक्टर्स को सबकी एक्ट का जरूर पता होना चाहिए कि क्या क्या पार्ट है। वह होता है छोटा हद का ड्रामा, उनका तो सबको पता पड़ जाता है। तुम भी देख कर आते हो, चाहो तो लिख भी सकते हो, याद कर सकते हो। छोटा सा होता है, ये तो बहुत बड़ा बेहद का ड्रामा है। वो हद का ड्रामा 3 घंटे का और ये बेहद का ड्रामा 5000 वर्ष का। तो बाबा ने कहा वो तो जो देख कर के आते हैं याद पड़ सकता है, बुद्धि में रहता है, ये बेहद का ड्रामा है। तो ये भी ड्रामा हमें स्मृति में रखना है। ऐसा बाबा ने सहज करके समझाया, जो सारा ड्रामा का राज हमारी बुद्धि में रहता है। चाहो तो लिख सकते हैं, याद कर सकते हो, छोटा सा होता है। यह तो बहुत बड़ा बेहद का ड्रामा है, जिसको तुम सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक जानते हो। अभी तुम बच्चे जानते हो, हमको बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है, फिर हद के बाप से हद का वर्षा, हद की प्रॉपर्टी मिलती है। बाबा ने समझाया था, राजाएं जो बनते हैं वह अगले जन्म में दान पुण्य आदि करने से एक जन्म के लिए राजा बनते हैं। ऐसे नहीं कि वह दूसरे जन्म में भी बनेंगे। तुम जो सतयुग में राजाएं महाराजाएं थे, ऐसे मत समझो कि तुम्हारी राजाई कोई गुम हो जाती है। फिर जब भक्ति मार्ग होता है तब भी वह जास्ती दान पुण्य करते हैं, तो वह भी राजाई में जाते हैं, परंतु वह फिर हो जाते हैं विकारी राजाएं। तुम ही जो पूज्य थे सो फिर पुजारी बने हो। वह होता है अल्पकाल का सुख, दुख तो सिर्फ अभी होता है। अभी तमो प्रधान भी तुमको सुख है, तमो प्रधानता में है तो भी सुख है। कोई लड़ाई झगड़े की बात नहीं है, ये तो बाद में होता है। जब लाखों की अंदाज में हो जाते हैं तब फिर लड़ाई आदि शुरू होती है। तुम बच्चों को सतयुग त्रेता द्वापर में भी सुख है, कलयुग के एंड में भी जो जन्म है ये भी कितना सुखी ही तो था। इतने दुखी हम थोड़ी होते हैं, इसलिए बाबा कहते 3 हिस्से तुम सुख पाते हो, एक हिस्सा थोड़ा सा दुख मिलता है, तब मैं आ जाता हूँ तुम्हें सुख देने। जब तमो प्रधानता शुरू होती है तब थोड़ा दुख होता है। अब तो है तमो प्रधान, तो बाप समझाते हैं यह है ही तमो प्रधान दुनिया। तुम जानते हो यह बेहद का ड्रामा है, इनसे कोई भी छूट नहीं सकता। मनुष्य जब दुख में तंग हो जाते हैं तब कहते हैं भगवान ने ऐसा खेल रचा क्यों। अगर भगवान रचे ही नहीं तो दुनिया ही नहीं होती, कुछ नहीं होता। रचता और रचना तो है ना, उनकी फिर डिटेल भी है। सतयुग से कलयुग अंत तक सारी कलयुग अंत तक बाकी थोड़े रोज हैं। तुम भी प्रैक्टिकल में देखेंगे, पहले से ही तो नहीं दिखाएंगे ना। 5000 वर्ष का बाकी थोड़ा चक्र है, वह अभी थोड़ी दिखा देंगे। जब होगा तब उनको भी साक्षी हो देखेंगे। जो होना होता है वह कल्प पहले माफिक होगा। यह तो देखते ही हो तैयारियां हो रही हैं, विनाश तो होगा जरूर। सबकी तैयारी हो रही है, वह ड्रामा में पहले से ही नोंद है। विनाश जरूर होगा। अब तुम बच्चों को बाप समझाते हैं, तुम्हारी आत्मा जो तमो प्रधान बनी है उनको भी यहाँ सतो प्रधान बनना है। यह तुम अभी समझते हो। बाप गुप्त आते हैं, गुप्त ही तुमको ज्ञान देते हैं। दुनिया में कोई नहीं जानते। गुप्त रीति तुम विश्व का राज्य लेते हो। कोई भी आवाज नहीं, बिल्कुल गुप्त दान कहा जाता है ना। तो बाप आकर बच्चों को अविनाशी ज्ञान रत्नों का गुप्त दान देते हैं।
बाप भी कितना गुप्त है, कोई नहीं जानते। यह सब कहा जाता है। ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ क्या करते हैं, कुछ समझते ही नहीं। तुम बच्चे जानते हो बाबा कितना गुप्त है। तुम बच्चों को गुप्त विश्व का मालिक बनाते हैं। ना कोई लड़ाई, ना कोई बारूद और ना कोई खर्चा। यहाँ तो एक छोटा गांव लेने में भी कितने झगड़े मारामारी चल पड़ती है। तो बाप आकर गुप्त दान देते हैं। अविनाशी ज्ञान रत्नों से तुम्हारी झोली भरते हैं। कहते हैं ना, भर दो झोली शिव भोला भंडारी। तो तुम जानते हो शिव बाबा हमारी अविनाशी ज्ञान रत्नों से झोली भर रहे हैं। तो एक एक रतन लाखों रुपयों का है। जिन रत्नों से हम पद्मा पदम भाग्यशाली बन जाते हैं। तुम कितनी रत्न देते हो, फिर तुम कितनी दानी बनते हो, वह भी गुप्त है। देवताओं को कितने हथियार बुझाएं आदि दे दी हैं, वास्तव में है कुछ भी नहीं। सतयुग में देवताओं को इतनी बुझाएं आदि तो होती नहीं। कलयुग में कितने अनेक प्रकार के हथियार दिए हैं। विनाश के लिए बॉम्ब्स हैं, तो फिर तलवार बाण आदि क्या करेंगे। तुम कहते हो ज्ञान खड़ग, ज्ञान तलवार, तो उन्होंने हथियार समझ लिए हैं, है कुछ भी नहीं। तुमको तो गुप्त दान मिलता है। तुम फिर सबको गुप्त दान देते हो। तुम जानते हो बाबा हमको श्रीमत दे रहे हैं, है ही भगवान की। हाँ, श्रीमत किसकी है, ही भगवान की। तुम जानते हो हम आते हैं नर से नारायण बनने। उनको सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण दैवी गुणधारी कहा जाता है। दैवी गुण सिर्फ उन देवी देवताओं में होते हैं, फिर कलाएं कम होती जाती हैं। जैसे संपूर्ण चंद्रमा की रोशनी अच्छी होती है, फिर कम होती जाती है। कम होते होते बाकी एकदम पतली लीक बच जाती है। सारा गुम नहीं होता, लकीर जरूर होती है, जिसको अमावस्या कहते हैं। अब तुम्हारी है बेहद की रात। द्वापर कलयुग तुम 16 कला संपूर्ण बनते हैं, दिखाते हैं कृष्ण के मुख में मातें चंद्रमा देखती हैं। तो ये साक्षात्कार की बातें हैं। चंद्रमा मुख में होता नहीं है, परंतु ये है साक्षात्कार की बातें, जिसकी समझानी बाप बैठ देते हैं। अब तुमको संपूर्ण बनना ही। माया का संपूर्ण ग्रहण लगा हुआ है, बाकी जाकर लकीर बचती है। सीढ़ी उतरते आए हैं, सबको सीढ़ी उतरनी ही है, तब ही फिर सबको वापस जाना पड़े। तुम तो अभी थोड़े हो, आहिस्ते आहिस्ते वृद्धि होगी। पढ़ाई में बहुत नहीं पास होते। तुम्हारे सेंटर्स भी धीरे धीरे वृद्धि को पाते रहते हैं। समय नज़दीक आता जाएगा, फिर समझेंगे इन्हों में क्या है। दिन प्रतिदिन वृद्धि को पाते रहते हैं। अभी कहते हैं हमने समझा था, ये कहाँ तक चलेंगे, खत्म हो जाएंगे। साकार में ब्रह्मा जब अव्यक्त हुए, लोगों ने यही कहा, अब ये संस्था खत्म, कहाँ तक चलेगी। लेकिन बाबा अव्यक्त हुए, अव्यक्त वतन में गए, सूक्ष्म सेवा शुरू की, मनसा सेवा शुरू हुई, तो दिन दुगनी रात चुगनी सेवाएं बढ़ती गई। कितने ढेर ब्राह्मण और सेंटर्स हो गए। तो कहा कि खत्म हो जाएंगे। शुरू में इस डर से बहुत फिर भाग गए। कई बच्चे थे जो कच्चे थे, निश्चय नहीं था, तो फिर भाग गए। पता नहीं क्या होगा, न यहाँ के न वहाँ के रहेंगे, इससे तो भागो। भाग गए, फिर उनमें से आते रहते हैं। तो बाप कितना सहज रीति बैठ समझाते हैं। इन अबलाओं अहिल्याओं को कोई तकलीफ नहीं देते। इन्हों का भी उद्धार तो होना है। कहते हैं बाबा हम तो कुछ पढ़े लिखे नहीं हैं। बाप कहते हैं कुछ नहीं पढ़ी तो बहुत अच्छा। शास्त्रा जी जो भी पढ़े हैं वो सब भूल जाओ। मैं कुछ जास्ती पढ़ाता नहीं हूँ,
सिर्फ कहता हूँ मुझको याद करो, फिर बादशाही तुम्हारी, बस तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। बच्चा पैदा हुआ और कहेगा बाबा बस वर्षे का हकदार बन जाते हैं, यहाँ भी तुम हकदार बन जाते हो। बाप दादा को याद किया और राजधानी तुम्हारी, इसलिए गाया हुआ है सेकंड में जीवन मुक्ति। साहूकार लोगों का है पिछाड़ी का पाठ, पहले गरीबों की बारी है। तुम्हारे पास आपे ही आएंगे, दलितों का भी उद्धार होना है, भिलनी का भी गायन है। कहते हैं राम ने भिलनी के बेर खाए, वास्तव में राम भी नहीं, शिव बाबा भी नहीं। हाँ, हो सकता है इस ब्रह्मा को खाना पड़े। भिलनी आदि आएंगी, समझो टोली आदि ले आए, तो इनकार कैसे कर सकते हैं। भिलनी गणिकाएँ ले आएंगी तो तुम भी खाएंगे। शिव बाबा कहते हैं मैं तो नहीं खाऊंगा, मैं तो अभोक्ता हूँ। तुम्हारे पास आएंगे सभी, गवर्नमेंट भी मदद करेगी कि इनको उठाओ, तुमको भी ऑटोमेटिकली प्रेरणा होगी। बाबा गरीब निवाज हैं तो हम भी गरीबों को समझाएं। भिलनियों से भी निकलेंगे, इतना बड़ा झाड़ है। इनमें एक भी देवी देवता धर्म का नहीं रहा और सब धर्मों में कन्वर्ट हो गए। अब बाप कहते हैं जो भक्ति करने वाले हैं उनको समझाओ। तुम देख रहे हो सैपलिंग लगता जाता है। ब्राह्मण कैसे बनते हैं? जो सूर्यवंशी चंद्रवंशी देवता बनते होंगे वही आते जाएंगे। एक बार भी सुना तो स्वर्ग में जरूर आएंगे। बाबा ने काशी कलवट का भी मिसाल सुनाया। शिव पर जाकर बलि चढ़ते थे, उनको भी कुछ तो मिलना चाहिए ना। तुम भी बलि चढ़ते हो, पुरुषार्थ करते हो राजाई के लिए। भक्ति मार्ग में राजाई तो होती ही नहीं, वापिस कोई जा नहीं सकते। तो क्या होता है, उनके जो पाप किए हुए हैं उनकी सजा भोग चुकतू कर देते हैं। फिर नई सिर जन्म होता है, नई सिर पाप शुरू होता है। बाकी रहना तो सबको यहाँ ही है। नंबर 1 में तुम ही हो, तुम ही 84 जन्म भोगते हो। सबको सतो रजो तमो में आना ही होता है। बाप कहते हैं इस समय सारी मनुष्य सृष्टि का झाड़ जर्जरीभूत हो गया है। मनुष्य तो बिल्कुल घोर अंधियारे में कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं। एक कुंभकर्ण नहीं है, अनेक हैं। तुम कितना भी समझाते हो सुनते ही नहीं। हाँ, कितना भी समझाते हो सुनते ही नहीं। जिनका पार्ट है वो पुरुषार्थ करते हैं और वही माता पिता के दिल पर चढ़ते हैं। तख्त नशीन भी वही बनेंगे। कितनी बच्चियां पूछती हैं बाबा बच्चों को डांटना पड़ता है। बाप कहते हैं इसका इतना कुछ नहीं है। तुम पुकारती हो हम पतितों को पावन बनाओ। बाप भी कहते हैं काम महाशत्रु है। ऐसे नहीं कहा जाता क्रोध शत्रु है। माताओं में इतना नहीं होता, पुरुष बहुत लड़ाई करते हैं। अब बाप ने माताओं को आगे रखा है। वंदे मातरम। नहीं तो माताओं को कहते हैं तुम्हारा पति गुरु ईश्वर है, उनकी मत पर चलना है। हाथियाला बांधा फिर फट से पतित बने, ये ईश्वर मिला उनको। हाँ, ये ईश्वर हुआ क्या? अभी राम राज्य स्थापन होता है, बाकी सब मरते जाएंगे। बाबा ने समझाया विनाश काले विपरीत बुद्धि, विनाश काले प्रीत बुद्धि। तुम्हारी परम पिता परमात्मा से प्रीत बुद्धि है। तुम्हारी आत्मा जानती है शिव बाबा इनमें आते हैं। इन द्वारा हम सुन रहे हैं इतनी छोटी बिंदी। शिव बाबा का ये टेम्परेरी रथ है। इनके द्वारा यह रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है जो बढ़ता ही जाएगा। बच्चों की बूंद बूंद से तालाब भरता रहता है। बच्चे अपना सफल करते रहते हैं क्योंकि जानते हैं यह तो सब कुछ मिट्टी में मिल जाना है।
कुछ भी रहना नहीं है। इतना तो सफल हो जाए। सुदामा का भी मिसाल है ना। बच्चियां बाबा के पास चावल मुट्ठी व 6-8 रुपया भेज देती तो बाबा कहता, वाह बच्ची, बाप तो गरीब निवाज है ना। ये सब ड्रामा में नूंद है, फिर भी होगा। बांधेलियाँ हैं, बाबा कहते हैं भाग्यशाली हो। जो बांधेलियाँ हैं समझो भाग्यशाली हो। शिव बाबा का हाथ तो मिला ना। एक दिन आएगा सब आर्य समाजी आदि भी आएंगे। जाएंगे कहाँ? मुक्ति जीवन मुक्ति की हट्टी तो एक ही है। सजाएं खाकर सबको मुक्ति को पाना है। यह है क़यामत का समय, सब वापस जाएंगे। यह है साजन की बारात। कैसे बारात जाएगी? वह भी साक्षात्कार होगा, सब बातों का साक्षात्कार होगा। तुम्हारी सिवाय और कोई देख न सके। साक्षात्कार आदि सब कुछ तुम देखेंगे, कैसे कैसे सब होगा, अंत का भी और स्वर्ग का भी। आपके सिवाय बाबा कहते कोई नहीं देख सकता है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। कि रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, ओम नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार हैं बाप द्वारा ज्ञान का जो गुप्त दान मिला है उसकी वैल्यू को समझ अपनी झोली ज्ञान रत्नों से भरपूर करनी है। सबको गुप्त दान देते जाना है। सेकंड पॉइंट, इस क़यामत के समय जबकि वापस जाना है तो अपना सब कुछ सफल करना है। प्रीत बुद्धि बनना है। मुक्ति और जीवन मुक्ति का रास्ता सबको बताना है। वरदान, सत्यता की शक्ति द्वारा प्रकृति और विश्व को, सत्यता की शक्ति द्वारा प्रकृति और विश्व को सतोप्रधान बनाने वाले मास्टर विधि विधाता भव। मास्टर विधि विधाता भव। जब आप बच्चे सत्यता की शक्ति को धारण कर मास्टर विधि विधाता बनते हो तो प्रकृति सतो प्रधान बन जाती है, युग सतयुग बन जाता है, सर्व आत्में गति की तकदीर बना लेती है। आपकी सत्यता पारस के समान है। जैसे पारस लोहे को पारस बना देता है, ऐसे सत्यता की शक्ति आत्मा को, प्रकृति को, समय को, सत्यता की शक्ति आत्मा को, प्रकृति को, समय को, सर्व सामग्री को, सर्व संबंधों को, संस्कारों को, आहार व्यवहार को सतो प्रधान बना देती है। इतनी शक्ति है सत्यता में। और सत्यता, सत्य है आत्मा, सत्य है परमात्मा, सत्य है प्रकृति। लेकिन आत्मा और परमात्मा से जब संबंध जोड़ती है और भी शक्ति सत्यता की बढ़ती है तो बाबा ने ये सब बातें फिर से रिवाइज करते हैं। ऐसी सत्यता की शक्ति आत्मा को, पहला प्रकृति को, समय को, सर्व सामग्री को, सर्व संबंधों को, संस्कारों को, आहार व्यवहार को सतो प्रधान बना देती है। ये है सत्यता की शक्ति की ताकत। स्लोगन, योगी आत्माएं वह हैं जिन्हें प्रकृति की हलचल भी आकर्षित ना करे। योगी आत्माएं वह हैं जिन्हें प्रकृति की हलचल भी आकर्षित ना करे। आज की तपस्या की पॉइंट है, ज्वाला स्वरूप बनने के लिए यही धुन सदा रहे कि अब, बड़ी दीदी जी कहा करते थे, अब घर जाना है। ज्वाला स्वरूप बनने के लिए यही धुन सदा रहे कि अब वापिस
घर जाना है। जाना अर्थात उपराम जाएंगे, लेकिन उससे पहले ये अभ्यास पक्का हो जाए उपराम स्थिति। जब अपने निराकारी घर जाना है तो वैसा अपना वेश बनाना है। कैसे आए थे हम? अशरीरी आए थे और अशरीरी ही बन करके जाना है। तो जब अपने घर जाना है तो वैसा ही वेश अर्थात शरीर रूपी वस्त्र को शरीर में रहते हुए बोल करके अशरीरी बनना है। तो जाना है और सबको वापस ले जाना है। इस स्मृति से स्वतः ही सर्व संबंध, सर्व प्रकृति के आकर्षण से उपराम अर्थात साक्षी बन जाएंगे। साक्षी बनने से सहज ही बाप के साथी और समान बन जाएंगे। साक्षी फिर सहज बाप के साथी भी व बाप समान बन जाएंगे। तो ऐसे हमें बाप के समान साक्षी और साथी बनना है। आज की दीदी जी की विशेषता की पॉइंट है बेहद की दृष्टि और बेहद का दृष्टिकोण। बेहद की दृष्टि, बेहद का दृष्टिकोण। दीदी कभी तेरे मेरे की हद्दों में नहीं आई। ये जोन अथवा यह एरिया इसका या उसका है आदि आदि, इस प्रकार की भाषा दीदी के मुख से कभी नहीं सुनी। उस टाइम में तो ये जोन, ये तेरा, ये मेरा नहीं होता था। हमारी दीदी दादी जी जिसको जहाँ जब भी भेजती थी सेकंड में ट्रांसफ़र हो जाते थे, चले जाते थे। क्योंकि दीदी दादी ने कहा माना बाबा ने कहा, ये बाप दादा की श्रीमत है। सारा विश्व अपना था, सारे सेंटर्स अपने थे। जहाँ दीदी दादी भेजे वहाँ जाके सेवा करनी होती थी और बहुत अच्छा लगता था, आनंद आता था। इससे बेहद की बुद्धि रहती थी। हद्दों में नहीं, लेकिन हम बेहद में रहते थे। तो वही दीदी जी की विशेषता में है। इस प्रकार की भाषा दीदी के मुख से कभी नहीं सुनी। वो सदा बेहद में रही, बेहद की सोच व समझ से सबकी पालना की। मैं और मेरेपन की भाषा से मुक्त रही। तो हम भी मैं और मेरेपन की भाषा से सदा मुक्त अर्थात हद से बेहद में रहें। सारा विश्व अपना परिवार है और विश्व में जो बाबा ने अपने बच्चे बनाए वो भी सब हमारे अपने हैं। कहाँ भी कैसे भी हम जाएं सारे अपने हैं। हम सबके हैं और सब अपने हैं। जैसे दादी जानकी जी और सब दादियों को सब यही समझते थे, ये हमारी हैं और हम इनके हैं। तो ये थी हमारी बड़ी दीदी जी की विशेषता। ओम शांति।